सूबों के दरमियान नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर यलगार की बातें कर रहा है। इससे बढ़कर भी कोई हमाकत और हो सकती है? इख्तलाफ होते हैं, इख्तलाफ के हुदूद भी होते हैं। बिला हुदूद इख्तलाफ का तसव्वुर तो जाहिलियत है। तो इस सारी सूरत हाल में हमारे पास आईनी तौर पर एक तीसरा सुतून है, और वो सुतून है हमारा विफाकी निजाम। एक विफाक के मातहत 4 वहदतें हैं, 4 सूबे हैं, और सूबों के हुकूक आइन की रूह से मुतय्यन। हम आइन की रूह से अपने वसाइल के मालिक हैं। हमारे वसाइल पर किसी को कब्जा करने का कोई हक हासिल नहीं है। बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के अवाम और उनके बच्चों का हक है। सिंध के वसाइल पर वहां के अवाम, उनके बच्चों का हक है। पंजाब के वसाइल पर उनका हक है, और कोई उनके हक को चैलेंज नहीं कर सकता आईन पाकिस्तान की रूह से। लेकिन क्या वजह है कि इसके बावजूद हम अपने वसाइल के मालिक नहीं हैं? और अगर हम अपने हक की बात करते हैं, अपने वसाइल को अपने इस्तेमाल में लाने की बात करते हैं, तो फिर हमें गद्दार कहा जाता है। ये गद्दारी नहीं है, ये आईन का तकाज़ा है। और आईन हमारे मुल्क और कौम के हर फर्द के दरमियान मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है। हम अपने हुकूक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। तुम जंग छेड़ दो, कौमें लड़ती रहें, खून बहता रहे, और ताकतवर इदारे अमन के नाम पर हर जगह पहुंचते रहे। हमें कहते हैं हम अमन के लिए आए हैं, और मैं कहता हूं आप हमारे वसाइल पर कब्जा करने के लिए आए। आज हमारे लोग देहातों में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह उन्होंने हमारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमती रिट नहीं है, सड़कें उनके कब्जे में हैं। और अब तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म भी दे दिया है कि कोई अपने अफसर जो है वो अपने घर से न निकले। क्या इस हद तक हम चले गए? सीपैक जो पूरे मुल्क की तरक्की का एक दरवाजा है, आज हम अमन व अमान के नाम पर चीन को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और अमेरिका को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉलर कमाने के तरीके हैं। तो कुछ हमें जरा आगे बढ़ना हो। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। कोई इदारा इसे बदखाही क्यों समझता है? पाकिस्तान तब मुस्तहकम होगा अगर हर इदारा अपने दायरे कार के अंदर, दायरे इख्तियार के अंदर काम करता रहेगा। हमारे पास मसाइल हैं,
हमने उन मसाइल से निपटना है। आम आदमी को अमन अमान नसीब नहीं है। मुल्क की मायूशत मुस्तहकम होती है जब लोग कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, कमाते हैं, मुल्क की पैसे में इजाफा करते हैं, मुल्क को टैक्स देते हैं, अपने टैक्सों से मुल्क का खजाना भरते हैं, और तब जाकर मुल्क चलता है। कितना अरसा हो गया, कितनी दहाइयां गुजर गई, हम अमन अमान से महरूम हैं और हमें लॉलीपॉप दिया जाता है कि साहब ये मसला अभी हल हो जाएगा तो कल हल हो जाएगा तो रात हल हो जाएगा, और हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे और ये रखेंगे और वो रखेंगे। इस लॉलीपॉप से अमन नहीं आया करता। मेरा तजर्बा ये बतलाता है कि हमारे पास दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मुअस्सर पॉलिसी नहीं है, और हम मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को भी अपने अवाम को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ इदारे होते हैं जो जुर्म के खात्मे के लिए होते हैं, लेकिन हमारे यहां कुछ इदारे वो भी होते हैं कि जो जुर्म को इस्तेमाल करने के लिए होते हैं। आज जुर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, जुर्म का खात्मा नहीं किया जा रहा। हां, खात्मे के नाम पर कौम को ब्लैकमेल जरूर किया जा रहा है। कोई अल्लाह का खौफ नहीं है, कोई अपने आप को अल्लाह के सामने जवाब दे नहीं समझता। इन कम वक्तों ने कभी मरना भी नहीं है और कभी अल्लाह के सामने पेश भी नहीं होना। और फिर से साफ बता दिया जाए कि इस मुल्क के खात्मे का फैसला कर दिया गया। हम अमरीकी पॉलिसियों और उनके इशारात को अगर समझते हैं तो उससे यही अंदाजा लगता है कि शायद अब पाकिस्तान कुर्रे अर्ज़ पर उनकी जरूरत नहीं रही।